Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट करा था। उसके अंदर हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर पैरामीट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं उसका कॉन्सेप्ट हमने पूरा सीखा था। नेक्स्ट जो अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 7.5, उसके अंदर भी आपका एक नया पैटर्न मिलेगा आपको। तो वो जो पैटर्न है उसके अंदर जो आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है और डेरिवेटिव आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे फाइंड किया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आपकी डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज बेसिकली क्या थी, हर एक एक्सरसाइज के अंदर नया नया पैटर्न चेंज हो रहा है। सो आपको उसी पैटर्न को फॉलो अप करना है। एंड वन मोर थिंग जो आपको पता होना चाहिए दैट एक्सरसाइज 7.4 जो मैं इससे लास्ट वाली वीडियो कराई थी एंड नेक्स्ट जो अब मैं करा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपके चांसेस यही रहते हैं कि क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज के अंदर बनते हैं। और बाय चांस इसके आगे जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसके अंदर 7.6 जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अंदर आपकी दो थ्योरम्स है, रोलर थ्योरम और लाग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम। अब वो बेसिकली बहुत रेयर चांस है, बट एक्सरसाइज 7.5 से मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस रहते हैं कि वो उसी के अंदर से आपका क्वेश्चन बने। सो आपको ये एक्सरसाइज जो है 7.5 जो हम करेंगे उसके अंदर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो फाइंड करना है बहुत इजी है और सारे क्वेश्चंस को आप वन बाय वन सॉल्व करोगे आपके अपनी नोटबुक के अंदर। सारे क्वेश्चंस वैसे तो मैं यहाँ करा ही रहा हूँ, बट आपको प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करनी है, तो वो आप यूज्ड टू हो जाओ डिफरेंशिएशन के, आइदर वो किस पैटर्न का क्वेश्चन हो वो भी आपको क्या हो जाए पता हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर आज हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम सीखेंगे ना। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले बेसिक जो हमने स्टार्ट करा फर्स्ट में वहीं से मैं वापस देखूंगा। सो हम एज वी ऑल नो दैट कि आपको कोई फंक्शन है y क्या होता है, आप डिफाइन करते हो y इज द फंक्शन ऑफ x। सपोज ये आपने क्या करा, y कोई फंक्शन है f ऑफ x की टर्म्स में, तो आप क्या करोगे इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सो हम करते हैं dy अपॉन dx, क्या फाइंड करते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू आप लिखते हो d बाय dx ऑफ fx, यही लिखते हो। ये जो आपने dy बाय dx लिखा है, ये dy बाय dx जो है इसको आप शो जनरली ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसा करो यहाँ पे ले लो f ऑफ x ले लो, बड़ा f ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा ना। dy बाय dx आपने करा, ये जो डेरिवेटिव आपने फाइंड करा जो फर्स्ट है, फर्स्ट आपने जो डेरिवेटिव फाइंड करा इसे कहते हो आप फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब इसको लिखा कैसे जाता है तो वो समझना। एक तो आपने ऐसा लिख दिया इसको dy अपॉन dx, क्या लिख दिया आपने dy अपॉन dx, क्या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो y1, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो f डैश x। ये तीनों ही किसको शो करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को शो करेंगे। सो d बाय dx ऑफ fx जो होता है, जो आप फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करते हो वो ये है आपका। सो ये किसको शो करेंगे, जनरली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को शो करेंगे। इसको शो करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, dy by dx की वैल्यू मिल गई, y1 की वैल्यू मिल गई या f डैश x की वैल्यू मिल गई। ओके, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, जो आपने डिफरेंशिएशन अभी करा है उसी फंक्शन का अगेन, मतलब यहां से आपने y जो आपके पास फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन करा, dy by dx से मिल गया। अब जो आपको आंसर मिला हुआ है, मतलब जो आपने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर डेरिवेटिव फाइंड करा उसका अगेन आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना। मतलब ये आपका फर्स्ट ऑर्डर जो आपका आंसर था, अब इसका क्या करना है आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना। तो आप क्या करोगे d by dx ऑफ dy अपॉन dx, d by dx ऑफ dy अपॉन dx, मतलब यही आपने अभी सॉल्व करा था, यही मिला था आपको, उसका आगे क्या करना है डिफरेंशिएशन। इधर भी आपके पास ये है, सो d by dx ऑफ fx ना। अब ये जो है आपका d by dx ऑफ dy अपॉन dx, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ऐसे d2y अपॉन dx स्क्वायर, या फिर इसको आप लिख सकते हो y2, या फिर इसको लिख सकते हो आप f डबल डैश x, और आप इधर जो आपका फंक्शन होगा उसका आपको डिफरेंशिएशन करना ही है d by dx ऑफ fx। सो ये जो है अब आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर y2 और f डबल डैश x,
यही होता है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आपने क्या करा, आपको फंक्शन गिवन था, आपने उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, देन फर्स्ट ऑर्डर का अगेन डिफरेंशिएशन करना ही आपका क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सीख ले, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कब फाइंड होता है ये भी आपको तो कंडीशन ऑलवेज ध्यान रखना कि इफ फंक्शन ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, if function of x is differentiable then ही आप क्या कर सकते हो? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो और थर्ड ऑर्डर भी कर सकते हो। पर जब तक आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा तब तक आप क्या कर सकते हो? उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां मैंने टर्म लिखी है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। क्या करना है आपको? इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना। सो करो, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का करोगे तो dx हो जाएगा, ये होता है एक्स स्क्वायर। ये आया अब आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है, इट मींस dy dx ऑफ dy अपॉन dx, और इसका डिफरेंशिएशन ये x की फॉर्म में है अभी भी, तो इसका डिफरेंशिएबल है, इट मींस ये डिफरेंशिएशन हो सकता है। क्या करोगे? 2d by dx of x, तो ये क्या हो गया? d2y upon dx square is equal to 2। अब आपको अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालो इसका, तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर ये हो गया, ये सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन अब डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। मैंने यहाँ कंडीशन क्या लिखी है? if x is differentiable then आप अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन कर सकते हो। if x और किसी भी टर्म में अगर आप अब जिसके रेस्पेक्ट में करो अगर वो टर्म नहीं है फंक्शन के अंदर तो आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सेकंड ऑर्डर भी डेरिवेटिव फाइंड करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा सीधा लिख दिया y x, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो। सो आप फर्स्ट ऑर्डर तो निकालोगे dy dx 1 हो गया, बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या फाइंड होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोई फंक्शन ही नहीं बचा तो उसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं हो सकता। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे? आपके पास अगेन एंड अगेन क्या होना चाहिए? वो x की फॉर्म में फंक्शन होना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑर्डर निकाला, सिमिलरली सेकंड ऑर्डर निकालोगे, थर्ड ऑर्डर निकालोगे, ऐसे आपकी क्या चल जाती है? वो सीक्वेंस चल जाती है। अब थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट जब आप सीखोगे वो सीखोगे आप मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंदर। जब आप मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करोगे तब आपके थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर का भी डेरिवेटिव इधर आएगा। सो ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था। अब हमें क्या करना है? ये आपके एग्जांपल्स है, उन एग्जांपल्स को वन बाय वन सॉल्व करना है। सभी एग्जांपल के अंदर आपको क्या करना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? x to the power 20। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? y is equal to x to the power 20। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर के कैसे फाइंड करोगे? dy upon dx is equal to d by dx of x to the power 20। so dy upon dx is equal to क्या हो जाएगा? पावर आगे आ जाती 20 x to the power ऊपर क्या हो जाएगा? 20 minus 1 मतलब 19। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन क्या करना है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो d by dx of dy upon dx तो क्या हो जाएगा? 20 एज इट इज है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको d by dx of x to the power 19 का। सो ये अब क्या हो जाएगा? d2y upon dx स्क्वायर हो जाएगा। 19 आ गया 20 into 19 और ऊपर 19 minus 1 it means 18। 20 into 19 करोगे 380 x to the power 18 d2y upon dx स्क्वायर। ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है? क्वेश्चन सेकंड देखो, y is equal to x cube log x। मतलब आपको क्या करना है? डेरिवेटिव दो स्टेप के अंदर करना, बस और कुछ नहीं। करो इधर dy upon dx is equal to, देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल यूज करना है बस। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d by dx of log x प्लस log x as it is d by dx of x cube। now dy upon dx is equal to x cube as it is है, ये log x का होता है 1 upon x प्लस log x as it is है, ये x क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर हो गया। ये
अब क्या करना है, इस फंक्शन का आगे डिफरेंशिएशन करना है। सो dy dx ऑफ dy अपॉन dx, एक बार एक स्टेप और लिख दो इसकी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया, x से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x बच गया। अब अगेन डिफरेंशिएशन करना, तो ये क्या होगा, dy dx ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 तो बाहर, यहाँ अगेन क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो क्या होगा, x स्क्वायर एज इट इज dy dx ऑफ log x प्लस log x एज इट इज dy dx ऑफ x स्क्वायर। नाउ ये टर्म तो क्या हो गया आपकी d2y अपॉन dx स्क्वायर होगी इज इक्वल टू x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। नाउ 3x स्क्वायर एज इट इज dy dx ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ये लिख दिया आपने, प्लस log x एज इट इज है और x स्क्वायर का करोगे तो 2x। नाउ 2x प्लस देखो x से ये x कैंसिल हो गया, x into 1 x से होता है, इसका 3 के साथ 3x प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6x log x। फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 और 2 5x प्लस 6x log x, ये आपकी किसकी वैल्यू है, d2y अपॉन dx स्क्वायर का आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। y is equal to e to the power 6x dot cos 3x। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, देखो फर्स्ट पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e to the power 6x एज इट इज d by dx of cos 3x plus cos 3x as it is d by dx of e to the power 6x। now dy upon dx is equal to e to the power 6x as it is है, ये cos 3x का करोगे तो क्या आएगा, माइनस sin 3x, ये आएगा, cos का माइनस sin थीटा होता है, देन 3x का करोगे तो into 3 मैंने डायरेक्ट लिखा है, प्लस cos 3x का cos 3x as it is है, ये e to the power 6x का e to the power 6x ही होता है, देन 6x का करोगे तो into 6 और आता है। नाउ dy upon dx is equal to, ये प्लस वाले टर्मों को मैं आगे लिख रहा हूँ और 6 तो लिखता है मैंने बाहर, अंदर क्या टर्म बची, e to the power 6x cos 3x, ये बच गया एक टर्म, तो प्लस प्लस का माइनस आ जाएगा यार, 3 तो लिखा मैंने बाहर, e to the power 6x sin 3x, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों फंक्शन का आगे डिफरेंशिएशन करना है, सो dy dx ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6 एज इट इज है, ये यहाँ आप आगे डिफरेंशिएशन करो, क्या करोगे, e to the power 6x एज इट इज dy dx ऑफ cos 3x प्लस cos 3x एज इट इज d by dx of e to the power 6x, ये होगा। अगेन यहाँ पे क्या करा, प्रोडक्ट रूल यूज करा, माइनस 3 एज इट इज, यहाँ भी क्या करना, प्रोडक्ट रूल यूज करना, e to the power 6x is as it is d by dx of sin 3x plus sin 3x as it is d by dx of e to the power 6x। now 6 as it is है, ये 3 e to the power 6x as it is cos 3x का माइनस sin 3x, देन 3x का करोगे तो ये 3 आगे लिख दिया, प्लस cos 3x as it is e to the power 6x का e to the power 6x ही होता है, देन 6x का करोगे तो 6 आगे लिख दिया। नेक्स्ट माइनस 3 as it is है, sin 3x का cos 3x होगा, देखो 3 e to the power 6x as it is है, sin 3x का cos 3x, ये लिख दिया cos 3x, देन 3x का करोगे तो 3 आगे, प्लस sin 3x का sin 3x e to the power 6x का e to the power 6x और 6x का करोगे तो आगे 6 आ गया। नेक्स्ट करना है अंदर मल्टीप्लाई, 6 3 का कितना हो जाएगा 18 और ये माइनस है, माइनस 18 e to the power 6x sin 3x, 6 6 36 प्लस 36 e to the power 6x cos 3x minus 3 3 9 e to the power 6x cos 3x
माइनस प्लस माइनस 6 3 18 e to the power 6x sin 3x। फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, देखो आंसर 36 e to the power 6 है cos 3x और ये -9 कितना हो जाएगा 27, ये d2 आएगा आंसर है ना 27 e to the power 6x cos 3x and -18 e to the power 6x sin 3x minus 18 e to the power 6x sin 3x कितना हो जाएगा 36 minus 36 e to the power 6x sin 3x, ये आपका आंसर। आप इसमें से कॉमन ले सकते हो बट यहाँ भी लिखोगे तो भी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to log x, क्या करना है आपको, डेरिवेटिव dy upon dx is equal to d by dx of log x। now dy upon dx करोगे log और log x, ये x आ गया तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon x, so 1 upon log x एंड देन log x का करोगे तो into 1 upon x, ये आएगा आपका। अगेन डिफरेंशिएशन करना है आपको d2y upon dx स्क्वायर, क्या होगा देखो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 upon x एज इट इज d by dx of 1 upon log x plus 1 upon log x as it is d by dx of 1 upon x। now 1 upon x तो देखो as it is है, यहाँ आगे मैं क्या कर रहा हूँ u upon v यूज कर रहा हूँ, u upon v क्या होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इट मींस log x का स्क्वायर, log x as it is d by dx of 1 minus 1 as it is d by dx of log x, ये आएगा प्लस 1 upon log x as it is है एंड 1 upon x का क्या होता है ऊपर जाएगा -1, सो -1 upon x स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये ऐसा होगा x बार -1, इसका डिफरेंशिएशन करोगे -x -1 -1 upon x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या टर्म बची है बाकी, यहाँ तो बच गया log x, देखो यहाँ 1 upon x as it is है, log x as it is है d by dx of x 1 का 0 होता है तो ये पूरी टर्म हो गई कैंसिल, log x का होता है 1 upon x, तो यहाँ ऐसा कुछ बचेगा -1 upon, यहाँ x आएगा और ये as it is है x log x का स्क्वायर, x log x का स्क्वायर और ये प्लस माइनस 1 upon x स्क्वायर as it is है और log x, ये है ना d2y upon dx स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ भी x into x क्या हो रहा है x स्क्वायर हो रहा है, सो यहाँ दोनों में 1 upon x स्क्वायर कॉमन है और log x यहाँ 2 टाइम्स या 1 टाइम्स log x, सो मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ -1 upon x स्क्वायर log x मैंने ले लिया कॉमन, 1 upon x स्क्वायर log x ले लिया कॉमन, यहाँ बचेगा 1 upon log x, ये बच गया 1 upon log x प्लस यहाँ पीछे कुछ नहीं बचा तो 1, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to sin log x, क्या करना आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्या हो जाएगा dy upon dx is equal to d by dx of sin log x। now dy upon dx is equal to sin x, sin x का क्या होता है cos x, तो यहाँ जाएगा cos log x एंड देन log x का करोगे तो 1 upon x आएगा, अगेन आपको डिफरेंशिएशन करना है, इट मींस d by dx of dy upon dx, क्या होगा यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d by dx of 1 upon x plus 1 upon x as it is d by dx of cos log x। now cos log x as it is नहीं है, d by dx of 1 upon x वो क्या होता है -1 upon x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 upon x as it is नहीं है, cos और log x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, so -sin and log x एंड देन आप किसका करोगे log x का करोगे तो log x का अगेन क्या होगा 1 upon x हो जाएगा, क्या आया -1 upon x स्क्वायर cos
log x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर 1/x² साइन और log x क्या कॉमन आ रहा है -1/x², ये -1/x² कॉमन, अंदर क्या बच गया cos log x प्लस sin log x, और ये आपका आंसर। इसकी वैल्यू है आपकी d2y/dx² की। नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या होगा dy/dx d/dx ऑफ tan इनवर्स x, एंड tan इनवर्स x का आपको पता है 1/1 प्लस x², ये तो क्या है आपका dy/dx है। अब इस टर्म का आगे इंटीग्रेशन करना है, इट मींस d/dx ऑफ dy/dx, क्या करोगे यहाँ पे डिवाइड रूल यूज करोगे, एक बार लिख लो चलो टर्म को 1/1 प्लस x²। नाउ ये तो हो जाएगा आपका d2y/dx² d/dx ऑफ 1/1 प्लस x², क्या होता है 1 प्लस x² का होल स्क्वायर 1 प्लस x² एज इट इज d/dx ऑफ 1 माइनस 1 एज इट इज d/dx ऑफ 1 प्लस x²। 1 का डेरिवेटिव 0 तो ये तो पूरा हो जाएगा 0, यहाँ 1 का 0 और x² का 2x, ये माइनस, तो क्या आंसर आ जाएगा -2x/1 प्लस x² का स्क्वायर आपका आंसर। ये किसकी वैल्यू है d2y/dx² की। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20, if y is equal to x plus root x² minus 1 to the power m, then prove that x² minus 1 d2y/dx² plus x dy/dx minus m square y is equal to 0। ये दिमाग में रखना, इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर सेट करेंगे ना। y is equal to आपको क्या गिवन है x plus √x² minus 1 to the power m। क्या करना है देखो, यहाँ पे पता लग रहा है, एक तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना dy/dx, एंड देन सेकंड ऑर्डर भी फाइंड करना d2y/dx²। फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करो dy/dx, क्या करोगे d/dx ऑफ x plus √x² minus 1 to the power m, क्या आएगा इसका आंसर, पावर आगे आती है, ये लिख दी पावर आगे x plus √x² minus 1 और ऊपर होता है पावर -1, ये भी आपने पावर का करा। अब इसका करोगे तो एज इट इज लिख दो d/dx of x plus √x² minus 1। ओके, नाउ dy/dx इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज है, ये लिख दी मैंने m x plus √x² minus 1 to the power m minus 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस 1 अपॉन, इसको x लोगे तो रूट x का होता है 1/2 √x² minus 1, देन x² का करोगे तो यहाँ जाकर 2x, ये आगे ऐसी टर्म बनेगी। नेक्स्ट क्या बना m x plus √x² minus 1 to the power m minus 1 एज इट इज है। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इसका एलसीएम लोगे √x² minus 1 आएगा, ऊपर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई इस x के साथ, तो यहाँ x मैं आगे लिख रहा हूँ प्लस ये वाली टर्म इधर आएगी तो √x² minus 1 ये है। अब यहाँ से क्या देखना है, देखो आप x plus √x² minus 1 यहाँ भी है, x plus √x² minus 1 यहाँ भी है, और ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म है। बेस सेम होने पर पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। m -1 plus 1 -1 plus 1 होगा कैंसिल, तो आपकी टर्म क्या बचेगी देख लो m, ये तो एज इट इज है, इसको एज इट इज लिख दिया √x² minus 1, यहाँ क्या बचा x plus √x² minus 1 to the power, अब क्या बच जाएगा ओनली m बचेगा। वापस बताया था इस वाली टर्म और इस वाली टर्म का बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, सो -1 और +1 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या पावर m बचेगा। इधर क्या बचेगा आपका dy/dx बचेगा। अब क्या करो मैं, ये टर्म जो है डिवाइड में, इसको भेज रहा हूं मैं इधर मल्टीप्लाई में, तो ये जो बनेगा x² minus 1 dy/dx इज इक्वल टू m x plus √x² minus 1 की पावर m। यहां से देखो x plus √x² minus 1 की पावर m किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो यह वैल्यू क्या आ जाएगी y। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब जो आपको प्रूव करना है, एक बार उस वाली टर्म को देख लो, एक बार आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है x² minus 1, देखो ये वाले सॉरी यहाँ पर √b था, x² minus 1, आपको क्या करना है x² minus 1 का अंडर घटाना, तो आप क्या करो यहाँ पे इस इक्वेशन का क्या करोगे बोथ साइड स्क्वायर करोगे, क्या करोगे बोथ साइड स्क्वायर,
बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। dy बाई dx का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया dy बाई dx का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर एंड y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। ये आपकी टर्म बन गई। ओके नाउ अब क्या करना, अब अगेन डिफरेंशिएशन करना है सेकंड ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर तो हमने कर दिया, अब सेकंड ऑर्डर का करोगे तो यहां पे क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूं। ये वाला फंक्शन एज इट इज d by dx ऑफ dy upon dx का होल स्क्वायर प्लस dy upon dx का होल स्क्वायर एज इट इज d by dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 is equal to m square constant बाहर d by dx of y square। now x square minus 1 as it is पावर है, पावर आगे आती है so 2 dy by dx हो जाएगा। ये अभी आपने किसका करा, पावर का करा, देन आप किसका करोगे d by dx of dy upon dx। वापस देखना, पावर का करा तो 2 dy by dx हो गया, देन dy by dx का अगेन करा प्लस dy upon dx का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे, x स्क्वायर का करोगे तो 2x आ जाएगा और 1 का तो 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे, y स्क्वायर का क्या होगा 2y, देन y का करोगे dy upon dx। इस टर्म में भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है, 2 लोगे कॉमन और 2 से 2 हो जाएगा ऐसे। चलो मैं लिख लेता हूं, 2 तो ले लेता हूं कॉमन, अंदर क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 1 dy by dx यही है, ये क्या हो जाएगा d2y upon dx स्क्वायर हो गया प्लस 2 कॉमन ले ले, क्या बच गया x dy upon dx का होल स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू क्या है 2y m स्क्वायर dy upon dx। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपको जो प्रूव करना वो देखो, x स्क्वायर माइनस 1 ये रहा x स्क्वायर माइनस 1, d2y upon dx स्क्वायर ये रहा d2y upon dx। अब इसके साथ ये वाली टर्म एक्स्ट्रा, तो क्या करो होल इक्वेशन को डिवाइड करो, डिवाइड बाय dy upon dx। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, dy upon dx। यहां dy upon dx से dy upon dx कैंसिल होगा, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 d2y upon dx स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ये प्लस यहां देखो dy by dx का होल स्क्वायर और डिवाइड करोगे तो एक dy by dx से कैंसिल होगा, क्या बचेगा x dy upon dx। इधर क्या देखो m स्क्वायर y है और dy by dx से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m स्क्वायर y प्लस का इधर भेज दो माइनस का m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 बच गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x cube plus y cube plus 3ax square is equal to 0, prove that d2y upon dx square plus 2a square x square upon y 5 is equal to 0। now आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। x cube plus y cube plus 3ax square is equal to 0। x cube का करोगे तो 3x square, y cube का करोगे 3y square dy upon dx plus 3a as it is और x square का करोगे 2x is equal to 0। यहां से क्या आ जाएगी आपकी dy upon dx की आपको वैल्यू निकालनी है। देखो यहां से 3 तो कॉमन है, तो 3 सब में से कॉमन है तो वो तो उधर चला जाएगा 0, प्लस का x स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 2x उधर जाएगा माइनस का 2x, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया और इसको भी ऐसा लिख दिया 2x डिवाइड में y स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा dy बाय। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना आपको, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना तो ये होगा d2y upon dx स्क्वायर होगा, यहां लगाओगे आप प्रोडक्ट रूल, सॉरी डिवाइड रूल, क्या होगा डिनोमिनेटर वाले टर्म का स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर, देन y स्क्वायर एज इट इज, ये आपने लिख दिया एज इट इज d by dx of x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज d by dx of x y स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वाली टर्म बनेगी प्लस में, उसको मैं आगे लिख रहा हूं, क्या बनेगी x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज है, y स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा 2y dy upon dx ये बनेगा, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा ये माइनस y स्क्वायर एज इट इज है, x स्क्वायर का करोगे तो बनेगा 2x एंड 2x का करोगे तो बनेगा 2a, और डिवाइड में यहाँ पे कितना है आपके पास y की पावर 4 है। नेक्स्ट अब जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, देखना है आप इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आपके पास 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 और ये वाला 2 ले लो आप कॉमन बाहर, तो ये बनेगा 2 अपॉन y टू द पावर 4, 2 अपॉन y टू द पावर 4 कॉमन आ गया,
अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एज इट इज है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, 2 तो कॉमन ले लेता, इंटू वाई को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से देखो, तो यहाँ से मैं वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्या है dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन वाई स्क्वायर, ये लिख दिया वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस a बची, क्लियर है यहाँ से, ये देखो यहाँ से ये y से एक y कैंसिल हो गया, इस टर्म का क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे, y आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपकी, नेक्स्ट टर्म बनेगी आपकी 2 अपॉन वाई टू द पावर 4, तो बाहर है ये एज इट इज है, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस को भी अगर आप चाहो तो बाहर लिख दो यहाँ पर, देखो यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2x का बनेगा होल स्क्वायर, ये बन गया होल स्क्वायर, माइनस यहाँ आपने एलसीएम लिया तो y आ गया यहाँ पे, तो ये बनेगा y क्यूब, और क्या बनेगा, देखो माइनस आपने कॉमन लिया तो प्लस बनेगा, y क्यूब बना, और x प्लस a एज इट इज है ये, अब यहाँ जो डिनोमिनेटर में y अपना ये चल ही रहा है, ये आपने y लिया, नेक्स्ट आपकी टर्म क्या बनेगी, माइनस 2 अपॉन वाई 4 एज इट इज है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो तो x की पावर 4 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4ax क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालो, y क्यूब की यहाँ से वैल्यू क्या आ सकती है, y क्यूब की वैल्यू आ सकती है माइनस एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ये वैल्यू मिल रही है, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर एंड x प्लस a, ये आपका एज इट इज है, ये यहाँ तक, और ये y जो था उसको यहाँ लिख दो बाहर y टू द पावर 5, अब समझ में आगे क्या हो रहा है आपका, माइनस 2 अपॉन वाई टू द पावर एज इट इज, ये लिख दिया मैंने एज इट इज, एक्स 4 एज इट इज है, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज है, 4a एक्स क्यूब एज इट इज, माइनस एक्स क्यूब का एक्स के साथ करा तो क्या होगा, माइनस एक्स 4 बना, माइनस एक्स क्यूब का इसके साथ करा माइनस a एक्स क्यूब बना, इसका इसके साथ करा माइनस 3a एक्स क्यूब बना, और माइनस यहाँ पे करोगे तो क्या बनेगा 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बना, ये रहा यहाँ तक, अब देखो a एक्स क्यूब और 3a एक्स क्यूब, ये क्या बनेगा 4a एक्स क्यूब, 4a एक्स क्यूब से 4a एक्स क्यूब, ये तो हो गया पूरा कैंसिल, क्लियर है, प्लस x4 से माइनस x4 भी हो गया पूरा कैंसिल, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा, देखो माइनस 2 अपॉन वाई टू द पावर 5 है, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये लिख दिया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर आपकी टर्म सभी में क्या चल रही थी, d2y अपॉन dx स्क्वायर चली रही थी, अब क्या करो इस टर्म को भेजो इधर, सो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या, माइनस में है ये वाली पूरी टर्म इधर आएगी तो प्लस में 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0, ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, और यही आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to sin a sin inverse x then prove that 1 minus x square y2 का मीन बताया था मैंने, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है ये d2y upon dx स्क्वायर, y1 dy upon dx और y आपका फंक्शन इज इक्वल टू 0, नाउ y इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, sin a sin इनवर्स x गिवन, करोगे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या होगा, dy upon dx इज इक्वल टू sin x का क्या होता है cos x, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं cos a sin इनवर्स x, देन आप करोगे d by dx ऑफ a sin इनवर्स x, ये करोगे तो क्या बनेगी आपकी टर्म cos a sin इनवर्स x, a तो कांस्टेंट है बाहर, तो यहाँ a को मैंने लिख दिया यहाँ पर, sin इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और इधर क्या है आपका dy अपॉन dx एज इट इज, इस टर्म को भेज रहा हूं मैं इधर, तो क्या बनेगा ये अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू a cos a sin इनवर्स x, अब क्या कर रहा हूं मैं नेक्स्ट समझना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मुझे अंडर रूट नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे बोथ साइड स्क्वायर करोगे, क्या करोगे
स्क्वायर करोगे बोथ साइड को 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बनेगा dy बाय dx का होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू a का स्क्वायर a स्क्वायर एंड cos स्क्वायर a sin इनवर्स x। ध्यान रखना इसका स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये cos का थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाय dx ऑफ dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस या प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर d बाय dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर लिख दो d बाय dx ऑफ, या फिर ऐसा करो cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो, तो भाई बार तो डिफरेंशिएशन करना d बाय dx लिखा, cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर और थीटा क्या है a sin इनवर्स x आपका थीटा है। क्लियर है। अब देखना आगे क्या होगा। नेक्स्ट जो आपकी टर्म बनेगी वो क्या बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx ऑफ dy बाय dx का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2 आगे 2 dy बाय dx, देन आपको इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है d बाय dx ऑफ dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एज इट इज है, ये लिख दिया एज इट इज 1 एज इट इज x स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2x, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, x स्क्वायर का माइनस 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर एज इट इज है। अब यहां से देखो आपके पास गिवन था sin a sin इनवर्स x, sin a sin इनवर्स x y है, तो sin स्क्वायर a sin इनवर्स x क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो होगा 0 एंड माइनस d बाय dx, चलो एक बार लिख देता हूं y स्क्वायर लिख दो। क्लियर है। क्या करा मैंने, ये वाला फंक्शन यहां क्वेश्चन से देखो ये किसकी वैल्यू है, ये y स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ये 2 आगे लिख देता हूं dy बाय dx है, ये d बाय dx और dy बाय dx क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस कर दो 2x dy अपॉन dx का क्या हो गया होल स्क्वायर एज इट इज है, इज इक्वल टू a स्क्वायर है, ये y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, और ये क्या है माइनस में है तो यहां माइनस में आ गया, ये नहीं आता अभी तक। अब देखो यहां से क्या हो रहा है आपको प्रूव करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये वाले टर्म मतलब इस वाले टर्म में आपको 2 और dy बाय dx नहीं चाहिए, तो क्या करोगे 2 dy बाय dx का डिवाइड करो, क्या करोगे 2 dy बाय dx का डिवाइड करोगे, तो इसमें 2 dy बाय dx का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये बचेगा माइनस यहां भी 2 से 2 कैंसिल होगा और dy बाय dx से dy बाय dx कैंसिल होगा, क्या बचेगा x dy अपॉन dx बचेगा इज इक्वल टू यहां पे 2 dy बाय dx से कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस a स्क्वायर बाहर बचेगा। फाइनली जो आपका आंसर है वो क्या बनेगा देखना d2y बाय dx स्क्वायर को मैंने बताया था क्या लिखते हैं y2 लिखते हैं, सो ये सब बनेगा 1 माइनस x स्क्वायर y2 माइनस x dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में लिखते हैं y1 माइनस का a स्क्वायर y इधर आया तो प्लस का a स्क्वायर y एंड इट इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या करना था प्रूव करना था, और ये आपका क्या है आंसर। सो आपकी एक्सरसाइज 7.5 से पहले जो भी आपके एग्जांपल्स हैं उन सभी एग्जांपल्स को हमने क्या करा है 1 बाय 1 सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है 7.5 में उन सभी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस चलेंगे।